नमस्कार दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस फाइंड आउट करने के सारे वैरायटीज डिस्कस करने वाले हैं विथ सूटेबल एंड प्रॉपर एग्जांपल्स। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। दैट इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस कौन कौन सी होती हैं। देखिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के कितने टाइप्स हैं जिससे हम इसकी इक्वेशंस को फाइंड आउट करते हैं, इसके कितने फॉर्म्स होते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस को फाइंड आउट करने के। तो इसके कुछ इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स हैं। पहला फॉर्म्स कहलाता है वन पॉइंट फॉर्म। लाइन की इक्वेशन निकालने का पहला फॉर्म है वन पॉइंट फॉर्म। ये लाइन की इक्वेशन का फॉर्म तब यूज़ किया जाता है जब लाइन पे हमें एक पॉइंट गिवन होता है और उस लाइन की स्लोप हमें पता हो m। तो इस लाइन की इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। दूसरा फॉर्म जो होता है इक्वेशन ऑफ लाइन का वो होता है टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म तब लगाया जाता है लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जब लाइन पे हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं x1 y1 एंड सपोज करिए x2 y2। तो इस लाइन का इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस फार्मूले को यूज़ करके हम उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। इसको कहते हैं टू पॉइंट फॉर्म। थर्ड फॉर्म्स होती है इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने की जिसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट्स फॉर्म। इंटरसेप्ट्स फॉर्म ये फॉर्म तब यूज किया जाता है लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने में जब लाइन का इंटरसेप्ट्स हमें गिवन हो। अगर लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन है तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे a क्या है, a होता है x इंटरसेप्ट्स और b क्या है, b होता है y इंटरसेप्ट्स। ठीक है दोस्तों, आपको ये तीन फॉर्म्स हमने बताया अभी। वन पॉइंट फॉर्म तब लगाते हैं जब लाइन पे एक पॉइंट और लाइन का स्लोप पता हो हमें। टू पॉइंट फॉर्म लाइन की इक्वेशंस का तब यूज किया जाता है जब लाइन पे टू पॉइंट्स गिवन हो। और इंटरसेप्ट फॉर्म तब हम लगाते हैं जब लाइन का इंटरसेप्ट एक्स और वाई एक्सिस से हमें गिवन हो। इसके बाद अगला फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट्स फॉर्म। लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम तब यूज करते हैं जब लाइन का y इंटरसेप्ट हमें गिवन हो c और लाइन का स्लोप हमें पता हो m। तो हम ये फॉर्मूला यूज करके उसका इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्मूले में m क्या है, m है स्लोप ऑफ दैट लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। और c क्या है, याद रखिएगा y इंटरसेप्ट्स, x इंटरसेप्ट नहीं है बल्कि c क्या है, y इंटरसेप्ट है। तो इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें दोनों ही एक्सिस से इंटरसेप्ट्स पता होने चाहिए, दैट इज x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तब हम इंटरसेप्ट फॉर्म लगा करके इक्वेशन ऑफ लाइन पता करते हैं। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम तब यूज करते हैं जब लाइन का स्लोप पता हो और लाइन का y इंटरसेप्ट पता हो। उसके बाद अगला फॉर्म है हमारा जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, देखो नॉर्मल फॉर्म तब यूज़ किया जाता है जब लाइन की जो है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता हो। ओरिजिन से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो। जब हमें लाइन की ओरिजिन से क्या पता हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो। ये इसको L नाम दे देते हैं। सपोज कि OL हमें P पता है, ये हमें P दिया हुआ है। और जो आपने ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर डाला है, अगर उसका इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अल्फा है, तो अब हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला
x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। ये है इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला। याद रखिएगा, इस फार्मूले को तब लगाना है जब आपको ओरिजिन से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस p पता हो और उस लाइन का इंटरसेप्ट हमें पता हो। उस लाइन पे जो आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है, उस परपेंडिकुलर लाइन का इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस अल्फा आपको पता हो। लाइन का इंक्लिनेशन नहीं चाहिए, जिस लाइन की इक्वेशन हम पता कर रहे हैं उसका इंक्लिनेशन नहीं चाहिए हमें, बल्कि उस लाइन पे जिसका इक्वेशन आप निकालने जा रहे हो उस पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लाइन डाला है OL लाइन, इसका इंक्लिनेशन चाहिए। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म हो गया। और आखिरी में एक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म कब लगाया जाता है? तो पैरामेट्रिक फॉर्म लगाने के लिए जब भी आपको किसी दी हुई लाइन पर किसी दिए हुए पॉइंट से किसी दी हुई दूरी पर, मान लो r दूरी पर किसी पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना हो तो हम इस फॉर्म को यूज करते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, जब भी किसी दी हुई लाइन का मतलब उसका स्लोप आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पता होना चाहिए। जब भी किसी दी हुई लाइन पर मतलब उसका स्लोप आपको पता होना चाहिए, m बराबर tan अल्फा आपको पता होना चाहिए। जब भी किसी दी हुई अल्फा मत यूज करिए, बल्कि यहाँ पे m बराबर tan थीटा हम यूज कर लेते हैं, tan थीटा। जब भी किसी दी हुई लाइन पर किसी दिए हुए पॉइंट से किसी दी हुई दूरी पर r पर किसी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो हम इस पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस अल्फा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r। ये होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म लगा करके हम उस लाइन की इक्वेशन पता करेंगे। अब जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन थे उसको हमने एक एक करके आपको बता दिया है। अब बारी है एक एक पे बेहतरीन एग्जाम्पल करने की। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 1 पॉइंट फॉर्म से। ठीक है, तो 1 पॉइंट फॉर्म कब लगाते हैं ये आपको दिमाग में बात याद रखनी होगी। 1 पॉइंट फॉर्म तब लगाते हैं जब लाइन पे एक पॉइंट गिवन हो और उस लाइन का हमें स्लोप गिवन हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब जैसे इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल में आपसे कह रहा है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू दिस पॉइंट, मतलब उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस पॉइंट से पास कर रही है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 135 पे झुका हुआ है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि अगर लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 135 डिग्री पे झुकी हुई है तो इसका मतलब है कि हम उस लाइन का स्लोप पता कर सकते हैं। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? m इक्वल्स टू tan थीटा से m इक्वल्स टू tan 135 जिसकी वैल्यू होती है -1। और लाइन पे हमें एक पॉइंट गिवन ही है। लाइन पे एक पॉइंट हमें क्या गिवन है? देखिए लाइन पे एक पॉइंट हमें गिवन है 2, -3। अब हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, इस फॉर्मूले को यूज़ करके। अब यहाँ हो जाएगा y माइनस y1 की जगह पर रखेंगे तो -3 तो +3 हो जाएगा। m क्या हो जाएगा? -1 इंटू x माइनस x1 कितना हो जाएगा? 2। अब इसको रीराइट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -x + 2 और इधर हो जाएगा y + 3। तो यहाँ हो जाएगा x + y + 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, x + y + 1 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। चलते हैं अनदर एग्जाम्पल की तरफ। इस क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पे भी हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है उस लाइन पे एक पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है? उस लाइन पे एक पॉइंट हमें गिवन है -5, -4। और रिक्वायर्ड लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इट मीन्स कि हमें जो है रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप इनडायरेक्टली दिया हुआ है। कैसे? चूंकि रिक्वायर्ड लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और हमें पता है, देखिए जिसको नहीं पता है वो ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा याद रखना 0 होता है। एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है हमेशा 0 होता है। और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है? स्लोप ऑफ वाई एक्सिस जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है, और कैलकुलेशन में हम इसको 1/0 लेके चलेंगे। ये वाई एक्सिस का स्लोप होता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हमें 0 पता है, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस हमें पता है कि इन्फिनिटिव होता है, डेट इज 1/0। अब हम क्या करेंगे, हमें इस रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप दिया हुआ है। चूंकि रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है वो 0 होता है। इट मीन्स इसका स्लोप हमें 0 इनडायरेक्टली दिया हुआ है। अब हम इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे यूजिंग 1 पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस x1 से। तो यहाँ हो जाएगा y माइनस वाई वन दैट इज 4 इक्वल्स टू m 0 इंटू x माइनस x1 दैट इज दिस वन। तो y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आ गया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है। चलते हैं अपने अगले बेहतरीन एग्जाम्पल की तरफ। क्वेश्चन करें द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस वन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन। अच्छा देखो, अगेन हमें जो लाइन की इक्वेशन पता करना है वो पॉइंट पास कर रहा है 2, -3 से, और रिक्वायर्ड लाइन जो है वो पैरेलल है एक गिवन लाइन के। देखो इस लाइन के पैरेलल है रिक्वायर्ड लाइन। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप आपस में बराबर होते हैं। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप होगा। तो जरा पता करते हैं इस लाइन का स्लोप कितना होगा। तो इस लाइन का स्लोप हम निकालेंगे यूजिंग लाइन फॉर्म मेथड यूज करके, ठीक है। तो आइए इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। देखिए इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, इस लाइन का जो स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। चूंकि रिक्वायर्ड लाइन इसके पैरेलल है तो इट विल आल्सो बी द स्लोप ऑफ आवर लाइंस रिक्वायर्ड लाइन 3। अब इसका मतलब हम इस लाइन की इक्वेशन पता कर सकते हैं यूजिंग 1 पॉइंट फॉर्म, दैट इज y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये हो जाएगा 4y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 6, दैट इज 3x माइनस 4y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 18। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपका ऑप्शन डी सही है ना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं अपने। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस वन, ठीक है। अब देखो रिक्वायर्ड लाइन जो है उस पर एक पॉइंट हमें दिया हुआ, क्या पॉइंट दिया हुआ है 4-2 दिया हुआ है, और रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर है एक अनदर लाइन पे जिसकी इक्वेशन हमें दिया हुआ है। जिसकी इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। देखिए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का सबसे खास बात ये होती है कि जहाँ तक हो सके इसके क्वेश्चंस को आप डायग्राम बना के सॉल्व करिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा और बहुत तेज़ी से सॉल्व भी होगा। तो वही रास्ता मैं फॉलो कर रहा हूँ। हमने आपको दिखाया कि रिक्वायर्ड लाइन एक पॉइंट गिवन पॉइंट से पास करी 4-2, और रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अच्छा एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। दैट इज अगर एक लाइन का स्लोप आपको पता है m1 तो दूसरे लाइन का स्लोप आप पता कर सकते हो उल्टा पुल्टा करके, मतलब 1/m1 रेसिप्रोकेट करिए फिर साइन भी चेंज कर दीजिए, ठीक है, दूसरी लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप इनडायरेक्टली दिया हुआ है। कैसे? रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हम पता कर सकते हैं। देखो इस लाइन का स्लोप निकालिए पहले। इस लाइन का स्लोप हो जाएगा m इक्वल्स टू माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, दैट इज 2/3। तो अगर इस लाइन का स्लोप 2/3 है तो इस पे परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा वो इसको उल्टा पुल्टा करने से प्राप्त होगा, दैट इज -3/2 हो जाएगा, ठीक है। उल्टा करेंगे रेसिप्रोकेट करेंगे 3/2 हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। अब हम इस रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग व्हाट, यूजिंग 1 पॉइंट फॉर्म। तो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -3x प्लस 12 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2y
-8 इज इक्वल्स टू 0, 3x + 2y -8 इज इक्वल्स टू 0, हेंस विच वन करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है, इस तरीके से 1 पॉइंट फॉर्म, ये सारे क्वेश्चंस 1 पॉइंट फॉर्म के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, जिनको हमने एक एक करके सारे पॉसिबल वेराइटीज़ को आपके सामने लेके आया हूँ और कवर करवा रहा हूँ। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था। अब इसके बाद जो है अगली जो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने का रूल है उसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म आप जानते हैं तब लगाते हैं जब लाइन पे 2 पॉइंट्स आपको गिवन हो, x1 y1 एंड x2 y2। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आपकी 2 पॉइंट फॉर्म होती है लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने का। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट फॉर्म है लाइन की इक्वेशन का, एक्चुअली में ये 1 पॉइंट फॉर्म से ही आया हुआ है, बस यहाँ पे m को रिप्लेस कर दिया गया है इस स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। ठीक है, क्योंकि स्लोप जो होता है ना, स्लोप के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। स्लोप निकालने के हमारे पास टोटल 3 तरीके होते हैं। एक तरीके का नाम है एंगल फॉर्म। एंगल फॉर्म हम तब लगाते हैं जब लाइन का इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस आपको पता हो और इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, दूसरा फॉर्म कहलाता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म तब हम लगाते हैं स्लोप फाइंड आउट करने के लिए जब लाइन पे जिसका स्लोप आपको निकालना है, इस पर 2 पॉइंट्स गिवन हो। ठीक है, तो जैसे लाइन पर अगर 2 पॉइंट्स गिवन है x1 y1 और x2 y2, तो इसका स्लोप हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, जब भी लाइन पे 2 पॉइंट्स आपको पता हो, नोन है, तो उस लाइन का स्लोप हम पता कर सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। और थर्ड होता है हमारा जिसको हम कहते हैं लाइन फॉर्म। लाइन फॉर्म तब यूज़ किया जाता है स्लोप फाइंड आउट करने का जब लाइन का इक्वेशन में पता हो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसका स्लोप क्या होता है, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। तो इस तरीके से स्लोप को फाइंड आउट करने के केवल 3 तरीके होते हैं और तीनों तरीकों आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब रही बात इस इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन में चूंकि रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हमें दिया तो था नहीं सीधे तौर पे, m की वैल्यू थी नहीं, लेकिन m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। इसलिए 1 पॉइंट फॉर्म में जो m था उसको हमने रिप्लेस कर दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। ठीक है, अब आइए 2 पॉइंट फॉर्म पे बेस्ड डिफरेंट वेरिएंट्स क्वेश्चंस के हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है जिसपे 2 पॉइंट्स आपको गिवन हैं। तो लाइन की इक्वेशन निकालना है जिसपे 2 पॉइंट्स गिवन है। पहला पॉइंट है -1 4 और दूसरा पॉइंट है आपका 5 -3। अब हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, अभी हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल्स टू -7 अपॉन 6 इंटू x प्लस 1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 6y माइनस 24 इक्वल्स टू -7x माइनस 7। तो हो जाएगा 7x प्लस 6y एंड माइनस 17 इक्वल्स टू 0। तो ये 17 उधर चला जाएगा तो ऑप्शन ए आपका मैच कर जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस लाइन के इक्वेशन हमने निकाला यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। अब देखिए अनदर एग्जांपल, कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस वन। देखो रिक्वायर्ड लाइन हमारी किससे पास कर रही है, 3 4 से पास कर रही है और इट इज़ ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। पहली लाइन क्या दिया हुआ है, पहली लाइन हमें दिया हुआ है 5x माइनस y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड लाइन इज x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के पहले हम इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स Q पता करेंगे। सपोज ये P पॉइंट्स है, ये Q पॉइंट्स पता करेंगे। तो आइए x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको हमने हाइट किया, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 8 और प्लस 54, 8 प्लस 54, 8 प्लस 54 62 अपॉन ये हो जाएगा 30 और प्लस 1 30 प्लस 1 31, ये आपको 2 मिल जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको हाइट किया हमने, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा -40
और +9 हो जाएगा, -40 + 9 है ना, -40 एंड +9 -31 डिवाइड बाई सेम वैल्यू इसके भी, और इसके पहले एक माइनस साइन लगा दिया जाता है। ये रूल है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 आ जाएगा। तो देखिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कितनी आसानी से आ गया, 2,1 आ गया। अब हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा करके इस लाइन की इक्वेशन पता कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। तो आइए 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन पता करते हैं। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। सिंप्लीफाई करिए तो y माइनस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा -3 अपॉन -1 इंटू x माइनस 3। तो हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 3x प्लस 9 हो जाएगा, दैट इज 3x माइनस y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। समथिंग मिस्टेक, ऑल राइट। देखते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू, ठीक है, y माइनस इक्वल्स टू y2 माइनस y1 -3 हो जाएगा अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज हो जाएगा -1 इंटू x माइनस x1 दैट इज 3। सो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 9 आएगा, यहाँ पे 3x माइनस 9 आएगा, 3x माइनस 9 होगा, यहाँ पे 3x माइनस 9 होगा, है ना। ये माइनस माइनस कट जाएगा, +3 हो जाएगा तो 3x माइनस 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस y एंड -5 इक्वल्स टू 0, -5 इक्वल्स टू 0। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? 3x माइनस y -5 इक्वल्स टू 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है, तो इस तरीके से बेहतरीन एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है 2 पॉइंट फॉर्म्स पे। कह रहा है द वर्सेस ऑफ ए ट्रेंगल आपको दिया हुआ है इस तरीके से, द इक्वेशन ऑफ साइड पी क्यू। एक ट्रेंगल देखो पी क्यू आर, एक ट्रेंगल पी क्यू आर के वर्सेस हमें दिया हुआ, पी दिया हुआ है 1 4, क्यू दिया हुआ है 2 -3, आर दिया हुआ है हमें -1 -2। तो कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ साइड पी क्यू। देखो इसकी इक्वेशन निकालना है हमें, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के निकालिए, क्योंकि पी क्यू पे 2 पॉइंट्स हमें पता है। तो इसको थोड़े समय के लिए मान लीजिए x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये कितना हो जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 1 इंटू x माइनस 1। तो y माइनस 4 इज इक्वल्स टू -7x प्लस 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7x प्लस y, इसको दिलाएंगे -11 इक्वल्स टू 0। तो 7x प्लस y -11 इक्वल्स टू 0, दैट इज ऑप्शन ए इज फाइनली करेक्ट वन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 पॉइंट फॉर्म्स के जितने वेराइटीज़ थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब आते हैं अगला है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म समझ लेते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म हम कब लगाते हैं, जब लाइन का हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता हो, दैट इज x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। यहाँ a होता है हमारा x इंटरसेप्ट और b होता है हमारा y इंटरसेप्ट। ठीक है, a होता है x इंटरसेप्ट, b होता है y इंटरसेप्ट। तो जब भी लाइन का आपको इंटरसेप्ट पता हो, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो आप इसको लगा करके उस लाइन की इक्वेशन पता कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर 5 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। तो लाइन की इक्वेशन अगर हमें पता करनी है, उसके इंटरसेप्ट्स हमें क्लियरली दिए हुए हैं 5 एंड 12। तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगा x अपॉन a दैट इज 5 प्लस y अपॉन b दैट इज 12 इक्वल्स टू 1। तो ये आपका लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 12 इक्वल्स टू 1। सीधे फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ऑलराइट, चलते हैं इसी पे बेस्ड नेक्स्ट एग्जांपल पे। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस वन एंड सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज 15। कह रहा है उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो इस लाइन के पैरेलल है एंड द सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस इज 15। अब आइए एक छोटी सी बात आपको बताते हैं। जब भी एक लाइन, कोई लाइन के पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, जैसे ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब अगर आपसे कहा जाए इस लाइन के पैरेलल लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होगी,
तो देखो इस लाइन के पैरेलल बहुत सारी लाइन बनाई जा सकती हैं। इस लाइन के पैरेलल हम इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हैं। तो इन सारी इनफाइनाइट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये होती है जनरल इक्वेशन किसी दी हुई लाइंस के पैरेलल लाइन की। बस आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस आता है, इतना ध्यान रखना है, केवल कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस आ रहा है जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस वन। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन की जनरल इक्वेशन पहले बना लेते हैं। क्या होगी, 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा यहाँ कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए फर्दर आपको कंडीशन देगा। जैसे यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि रिक्वायर्ड लाइन जिसकी इक्वेशन हमने ये माना है भी, तो वो रिक्वायर्ड लाइन का इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस 15 है, मतलब उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का सम 15 दिया हुआ है। तो आइए इस लाइन का x इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट निकालने का तरीका क्या होता है, उस लाइन की इक्वेशन में y0 पुट कर दीजिए। तो इसका x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, बस इसमें y को 0 पुट करके x निकाल लीजिए। y0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा x इंटरसेप्ट, माइनस लैम्डा बाई 2। इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा। y इंटरसेप्ट निकालने का तरीका क्या होता है किसी भी लाइन का, बस x0 डाल करके y निकाल लीजिए। तो इसमें x0 जब पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस लैम्डा बाई 3। तो ये x इंटरसेप्ट हो गया और y इंटरसेप्ट हो गया इस लाइन का, और इन्हीं दोनों इंटरसेप्ट का सम हमें दिया हुआ है 15 के बराबर। मतलब हमें दिया हुआ है माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 3 इक्वल्स टू 15। अब आइए यहाँ से लैम्डा निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 5 लैम्डा बाई 6 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, कटेगा तो माइनस 3 आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी माइनस 18। देखिए लैम्डा आ गया। अब इसी लैम्डा को वापस जब हम इस जनरल इक्वेशन में डाल देंगे तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 2x। ठीक है, जब यहाँ रखेंगे तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 3y और माइनस 18 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 3y और माइनस 18 इक्वल्स टू 0, दैट इज ऑप्शन सी इज फर्दर करेक्ट वन। तो देखो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हमने आपको बताई। पहला तो किसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो किसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए उस लाइन की इक्वेशन में बस कांस्टेंट को लैम्डा से रिप्लेस कर दीजिए। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा एक अननोन होता है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्दर क्वेश्चन में आपको कंडीशन देता है। जैसे यहाँ पे इसने लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है कि रिक्वायर्ड लाइन का इंटरसेप्ट का सम जो है वो 15 के बराबर दिया हुआ है, और फिर हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम रूल समझ लेते हैं। तो जो हमारा अगला लाइन का फॉर्म है वो है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आइए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को हम डिस्कस करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट। तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा है तो सी की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा है तो सी की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा इस इक्वेशन में। अब आइए इस पे बेस्ड बेहतरीन एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ लाइन मेक्स एन एंगल 5π/6 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इट मीन्स वॉट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 5π/6 एंगल बना रही है तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा m इक्वल्स टू tan 5π/6, दैट इज tan 150 डिग्री। 150 डिग्री वैल्यू वही होती है जो tan 30 डिग्री होती है विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, -1/√3। सो दिस इज द स्लोप ऑफ दैट लाइन। ठीक है, ये लाइन की स्लोप आ गई। आगे क्या कह रहे हैं, कट साइन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देखो यहाँ सी दिया हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे 3 यूनिट का कट मार रहा है तो सी की वैल्यू +3 हो जाएगा। अब हमें कह रहे हैं उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, अब लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c यूज करेंगे। सो y इक्वल्स टू m की वैल्यू रखेंगे तो -1/√3x हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू +3 हो जाएगा। इसको थोड़ा रीराइट कर लेते हैं ऑप्शन से मैच कराने के लिए। तो हो जाएगा √3y इक्वल्स टू -x प्लस 3√3। तो ये हो जाएगा फर्दर x प्लस √3y माइनस 3√3 इक्वल्स टू 0। हेंस विच वन करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। x प्लस √3y माइनस 3√3 इक्वल्स टू 0।
तो ये पहला एग्जांपल था जिसमें कि हमें सीधे उसने स्लोप दे दिया था एंगल दे करके, दैट इज m=tan थीटा स्लोप आ गया, और क्या दिया हुआ हमें इंटरसेप्ट दे दिया था सीधे सीधे वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे सी भी दे दिया था। तो बस हमें वैल्यूज़ को उठा करके इस फार्मूले में पुट करना था, सीधे आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 5 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में 5 का कट मार रही है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा है। एंड मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एम क्या हो जाएगा, tan 120, सिंप्लीफाई करिए, tan 60 बराबर होता है नेगेटिव साइन के साथ, दैट इज -√3, तो एम भी आ गया हमारा -√3, ठीक है। इस तरीके से दोनों ही वैल्यूज इस क्वेश्चन में भी हमें मिल गई हैं। अब हम इसका इक्वेशन निकालेंगे यूजिंग फॉर्मूला y=mx+c। सो y=m की वैल्यू रखेंगे तो -√3x प्लस c की वैल्यू रखेंगे तो -5 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा √3x प्लस y प्लस 5 = 0। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें पहले रूल समझ लेते हैं हम लोग। ये है आपका, ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे 2 यूनिट का इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब सी की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। एंड इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन। तो रिक्वायर्ड लाइन जो है जो कि 2 यूनिट का इंटरसेप्ट कर रही है वाई एक्सिस पे, ये पैरेलल है किसके, जॉइन ऑफ दीज 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन के। तो जॉइन ऑफ दीज 2 पॉइंट से बनने वाली लाइन का जो स्लोप होगा वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप बराबर होते हैं। तो आइए पहले हम इस लाइन AB का स्लोप पता कर लेते हैं। स्लोप AB क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या हो जाएगा, तो y2 - y1 6 अपॉन x2 - x1 -2, दैट इज -3। तो दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन AB। दिस विल ऑल्सो बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, बिकॉज रिक्वायर्ड लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू द AB लाइन। अब सीधे सीधे इसमें दोनों वैल्यूज दे दिया। अब यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, y=mx+c। सो y=m की वैल्यू हो जाएगी -3x प्लस c की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो 3x प्लस y -2 = 0। देखिए कौन सा सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट 4। देखो यहाँ भी c की वैल्यू में सीधे सीधे 4 दे दिया है। एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस वन। अब देखो रिक्वायर्ड लाइन जो है वो उसका स्लोप हमें इनडायरेक्टली दिया हुआ है। कैसे, इसकी स्लोप से हम उसका स्लोप निकालेंगे। तो आइए पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप हो जाएगा y2 - y1 दैट इज 2 - 3 अपॉन x2 - x1 दैट इज 4 - 2। सिंप्लीफाई करिए तो हो जाएगा 5/2। तो दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। अब हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस स्लोप वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो अब हम उसका स्लोप पता करेंगे इसके स्लोप को रेसिप्रोकेट करके और फिर साइन को चेंज करके, दैट इज उल्टा पुल्टा करके। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इसको उल्टा करिए 2/5 और साइन बदलिए -2/5। अब लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं यूजिंग फॉर्मूला y=mx+c। सो y= -2/5x + 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5y = -2x + 20। तो यहाँ हो जाएगा 2x + 5y - 20 = 0। सो 2x + 5y - 20 = 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे बेस्ड। अब इसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है नॉर्मल फॉर्म पे। तो अगला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म। अब देखिए नॉर्मल फॉर्म का जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p। अब यहाँ अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है, पहले समझिए p क्या होता है। p क्या होता है, p होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन लाइन। मतलब जो लाइन है उस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये
परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये OL लेंथ है, तो ये P जो है OL की जो लेंथ है वही P है। और अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा जो होता है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमने डाला है ओरिजिन से रिक्वायर्ड लाइन पे, उसका स्लोप या उसका इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस होता है। तो क्या है ये? इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, ये अल्फा होता है। अब आइए इस पे बेस्ड बेहतरीन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 7 यूनिट एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो नॉर्मल फॉर्म तब लगाया जाता है जब आपको ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? P की वैल्यू 7 दिया हुआ है, कह रहा है ना, हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 7 यूनिट एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और रिक्वायर्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको स्केच कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो रिक्वायर्ड लाइन जो है 30 डिग्री एंगल बना रही है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो कुछ सिचुएशन ऐसा होगा, ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। तो P तो हमें क्लियरली दिया था, लेकिन हमें जो है ये एंगल नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो आपने ओरिजिन से परपेंडिकुलर आपने डाला था OL, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये एंगल चाहिए, ये एंगल अल्फा होगा। अब ये एंगल हमें निकालना है, अब इसको हमें ज्योमेट्रिकली निकालना होगा। देखो ये 30 है और ये 90 है, तो इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब अल्फ़ा 120 हम यूज करेंगे, ना कि 30। तो क्या हो जाएगी? अल्फ़ा हमारा हो जाएगा 120। तो x cos 120 प्लस y sin 120, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7। अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म पे बेस्ड अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि सारे फॉर्म्स में यही एक फॉर्म ऐसा है जिस पे क्वेश्चंस बढ़िया बन सकते हैं, इसलिए इस पे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो बस आपको बस इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, दोनों नोटेशंस को फोकस करके चलना है, बाकी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सीधे आंसर आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद लाइन दिस वन। तो देखो ये अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने 1 पॉइंट फॉर्म देख लिया, 2 पॉइंट फॉर्म देख लिया, इंटरसेप्ट फॉर्म देख लिया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देख लिया और नॉर्मल फॉर्म देख लिया। ये 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, इन पे बेस्ड हमने वेराइटीज़ ऑफ एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए हैं। अब ये थोड़ा मिसलिनियस एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 45। देखो रिक्वायर्ड लाइन हमारी ओरिजिन से पास कर रही है और रिक्वायर्ड लाइन क्या है? 45 डिग्रीज झुकी हुई है इस लाइन पे। किस पे झुकी हुई है? y इक्वल्स टू 2x प्लस 5। तो इस लाइन का स्लोप आपको पता है, इस लाइन का स्लोप m कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेरिजन कर लेंगे। ये लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और इसी से 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो अब हम इस लाइन का स्लोप, इसको m1 मान लीजिए, इस लाइन का स्लोप m हम फाइंड आउट करेंगे और फिर 1 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए पहले हमें दो लाइंस के बीच में एंगल का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू हम जानते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फार्मूला होता है दो लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल पता करने का। तो यहाँ पे चूंकि 45 एक्यूट एंगल है तो इसीलिए इसकी वैल्यू रखिए। तो tan 45 इक्वल्स टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m हो जाएगा। tan 45 1 होता है तो 1 इक्वल्स टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m हो जाएगा। इसको तिरछा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 प्लस 2m इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस m को इधर ले लेंगे 3m इक्वल्स टू हो जाएगा 1 को इधर खींच देंगे 1, सो m की वैल्यू आ गई 1/3। सो इस तरीके से हमने रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप पता कर लिया 1/3। अब हम 1 पॉइंट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, है ना। सो y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, सो 3y इक्वल्स टू x हो जाएगा, x इक्वल्स टू x माइनस 3y, x क्या हो जाएगा? y x इक्वल्स टू 3y, x इक्वल्स टू 3y, y इक्वल्स टू 1/3 x हो जाएगा
दैट इज 3y इक्वल्स टू एक्स, 3y इक्वल्स टू एक्स। देखो यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 होगा, यहाँ माइनस साइन आएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। एक सेकंड देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखिए m की वैल्यू जो आ रही है, यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा एक बार रीचेक करते हैं। एक सेकंड, यहाँ tan थीटा है ना, तो थीटा 45 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा m1 है 2 माइनस m2 है हमारा m निकालना है, m2 m मान लो, अभी इसको हटा दो, m2 m मान लो, ठीक है, इंटू 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। ये मॉड में, चूँकि मॉड में होता है ना, जो मॉड होता है प्लस माइनस साइन आ जाता है, तो यहाँ थोड़ा सा मॉड जब हम हटाएंगे तो यहाँ मॉड हटाने के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाएगी। थोड़ा सा इसको स्क्रीन को हम शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ 1 हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस 1 इक्वल्स हो जाएगा 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m हो जाएगा। इसको क्रॉस प्लस साइन लेकर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m हो जाएगा, तो 1 प्लस 2m इक्वल्स टू 2 माइनस m हो जाएगा, तो 3m इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू 1/3 आ गया। ठीक है भाई, और जब हम नेगेटिव साइन लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m हो जाएगा। अब यहाँ -1 और -2m इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस m, तो यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा m इक्वल्स टू, इसको इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा। सो m इक्वल्स टू -3 या m इक्वल्स टू 1/3 लेकर के आइए देखते हैं कौन सी लाइन आती है। तो m की वैल्यू या तो आप ले लीजिए -3 और या तो ले लीजिए 1/3। सो 1/3 से ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो m की वैल्यू अगर -3 लेंगे तो y माइनस y1 इक्वल्स टू -3 x माइनस x1, सो y इक्वल्स टू -3x हो जाएगा, दैट इज y प्लस 3x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये कब लिया, जब हमने m की वैल्यू क्या लिया था -3 लिया, तो y प्लस 3x इक्वल्स टू 0 ऐसा कोई ऑप्शन है, y प्लस 3x इक्वल्स टू 0, ऑप्शन सी आपका मैच कर जाएगा। वहीं पे अगर हम m की वैल्यू क्या लेते हैं, m की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं वहीं पर 1/3, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, सो 3y इक्वल्स टू x, दैट इज x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है, इसलिए फाइनली आपका C विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से एक अंदर मिसलेनियस क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये है, कह रहा है CN परपेंडिकुलर है AB पर इन ट्रायंगल ABC। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है और इस ट्रायंगल ABC में जो CN है वो AB पर परपेंडिकुलर है, इस तरीके से CN AB पे परपेंडिकुलर है, और वर्टिसेस हमें A दिया हुआ है 2 माइनस 2, B हमें दिया हुआ है 1 1 और C हमें दिया हुआ है -1 0। देन इक्वेशन ऑफ CN पूछ रहा है, CN की इक्वेशन पूछ रहा है, CN पे एक पॉइंट C पता है। अब हम AB की स्लोप से CN का स्लोप निकाल लेंगे क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर लाइंस, तो स्लोप ऑफ AB कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ AB हो जाएगा y2 माइनस y1 दैट इज -3 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 1 दैट इज -3 है। तो देखिए AB का स्लोप है -3, तो AB पे परपेंडिकुलर किसी लाइन का स्लोप हो जाएगा 1/3 उल्टा पुल्टा करने से। ठीक है, अब इस CN लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं 1 पॉइंट फॉर्म से, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, x माइनस x1, सिंप्लीफाई करिए 3y इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 1 दैट इज x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सेशन समझ में आया होगा। इस सेशन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन को आपको समझाने की कोशिश किया। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।